अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे फ़ोन के बारे में बात करेंगे जो कि 40,000 की प्राइस के अंदर बेस्ट गेमिंग फ़ोन है और साथ में कैमरा फ़ोन भी बेस्ट है। बैटरी टाइमिंग हर एक चीज़ आपको परफेक्ट देखने को मिलती है। तो अगर आपका बजट कोई 40,000 के आसपास है तो बेस्ट फ़ोन अभी तक पाकिस्तान की मार्केट के अंदर यही वाला फ़ोन है। इससे अच्छा आपको कोई फ़ोन देखने को नहीं मिलता। जो इसमें चिपसेट लगाया गया है वो तबाही किस्म का है। तो दोस्तों ये फ़ोन है पोको का पोको X3 NFC वाला यूनिट। जो NFC के बगैर यूनिट आता है यानी पोको X3, उसमें आपको सिर्फ 6000 mAh की बैटरी ज़्यादा मिल जाती है। अदरवाइज तमाम स्पेसिफिकेशन यही वाली आपको देखने को मिलेंगी जो इसमें दी गई है। तो दोस्तों इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन का 732G वाला, यानी कि इससे कम परफॉर्मेंस वाला ही स्नैपड्रैगन 730G वाला आपको सैमसंग के फ़ोन A71 में देखने को मिलता है, जिसकी प्राइस आपको 70,000 के करीब मिलती है और अब डिस्काउंट के साथ ऑलमोस्ट 67,000 की गई है उसकी प्राइस। अगर आप उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलता है। प्राइस का ऑलमोस्ट 30,000 तक का सिर्फ सुपर एमोलेड का उधर आपको डिस्प्ले मिल जाता है और सैमसंग की ब्रांडिंग है। तो आपको अगर 30,000 कम खर्चना हो और उस वाले फ़ोन से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिले तो आपको और क्या चाहिए। तो बेसिकली ये शोमी का ही फ़ोन है पोको, इसका एक अलग से ब्रांड किया गया है। पाकिस्तान में इतना सस्ता लॉन्च होगा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इसकी कम प्राइस होने की वजह यह भी हो सकती है कि इस पे इन्होंने मार्केटिंग इतनी नहीं की, आपको इसके इतने ज़्यादा एड्स देखने को नहीं मिले, यानी कि इसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया। उसी वजह से इनका खर्चा थोड़ा बच जाता है और वो तमाम चीज़ें आपको फ़ोन के अंदर मिल जाती हैं, यानी कि अच्छी स्पेसिफिकेशन कम प्राइस के अंदर। तो इस वाले फ़ोन के अंदर आपको IPS LCD वाला पैनल तो मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा पैनल है। ये भी HDR10 की सपोर्ट के साथ आता है। फुल HD की रेजोल्यूशन इसमें आपको मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 240 का टच सैम्पलिंग रेट इसमें आपको मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। सुपर एमोलेड नहीं है तो क्या हुआ, आपको इतनी प्राइस के अंदर कोई दे भी नहीं रहा इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन फ़ोन। बेजल भी आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, चिन भी बहुत स्मॉल सी है और फ्रंट पे आपको मिड के अंदर कैमरा मिलता है जैसा कि A71 और A51 में लगाया गया है। तो कोई आपको फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा फ्रंट पर से। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G वाला चिपसेट मिलता है जो कि नया ही आया है। 8nm टेक्नोलॉजी पे ऑक्टा कोर का इसमें CPU है 2.3 GHz वाला और एड्रीनो 618 का GPU है। तो PUBG के अंदर इसमें आपको जो ग्राफिक मिलते हैं HD में हाई का ऑप्शन मिल जाता है। इससे अच्छे ग्राफिक आप कह रहे होंगे कि MediaTek का G90T वाला चिपसेट आपको दे देता है, लेकिन उधर आपको हीट इशू मिलता है। इसमें आपको फ़ोन इतना ज़्यादा हीट होता देखने को नहीं मिलेगा और साथ में अच्छी बात यह है कि इसमें लिक्विड कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है, तो इतनी आपको हीट फ़ोन में देखने को मिलेगी नहीं। इस फ़ोन के अंदर आपको 6GB की रैम मिलती है जो कि LPDDR4X वाली है और 128GB की स्टोरेज है UFS 2.1 वाली। 64 मेगापिक्सल के साथ बैक पे 4 कैमरे मिलते हैं। इसमें सोनी का आपको IMX682 वाला लेंस देखने को मिलता है मेन, जो कि सैमसंग के M51 में यूज़ किया गया है, M31S में यूज़ किया गया है जो कि अभी पाकिस्तान में नहीं लॉन्च हुए। और यही वाला लेंस आपको Realme 7 सीरीज़ में भी देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही जल्द पाकिस्तान में आने वाली है। 13 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ सेंसर है। इसके कैमरा के आपको रिजल्ट फ्रंट और बैक दोनों के ही Realme की जो 7 सीरीज़ है उससे भी अच्छे देखने को मिलेंगे, यानी कि फुल आपको इधर डायनामिक रेंज मिलेगी और इसका जो ऑटो फोकसिंग वाला ऑप्शन है वो भी काफ़ी तेज़ है और काफ़ी अच्छे कैमरे आपको मिलते हैं। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है 30 FPS में और 120 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080 पिक्सल के अंदर। फ्रंट पे आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। इसके आप मेगापिक्सल पर मत जाना, काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे और सेल्फी भी आप काफ़ी डिटेल के साथ इसमें ले सकेंगे। और इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर आपको मिलते हैं जिधर आपको बेस वगैरह काफ़ी अच्छे से मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर इस वाले फ़ोन के अंदर साइड बटन में आपको मिलता है और जायरोस्कोप वो भी इस फ़ोन में आपको मिल जाता है। 5160 mAh की बैटरी इसमें आपको मिलती है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, जिधर सिर्फ आधे घंटे के अंदर आपका फ़ोन 62% चार्ज कर देगा ये और 100% आपकी बैटरी सिर्फ 1 घंटे 5 मिनट के अंदर ये चार्ज कर देगा। तो इतनी कम प्राइस में दोस्तों आपको क्या चाहिए, इतना अच्छा फ़ोन है। देखने को आपको थोड़ा मोटा फील होगा क्योंकि इसकी थिकनेस आपको 9.4 mm की देखने को मिलती है और 215 ग्राम इसका वेट है, तो इतना ज़्यादा भी नहीं है। एल्यूमिनियम का इसमें फ्रेम दिया हुआ है आपको। फ्रंट पे ग्रिला ग्लास 5 की सपोर्ट है। बैक इसकी आपको पॉलीकार्बोनेट की मिलती है, तो इधर आपको कवर का यूज़ करना पड़ेगा। बाकी तबाही किस्म का फ़ोन है। इतने कम बजट के अंदर आपको कोई फ़ोन नहीं मिलता किसी भी ब्रांड का। अगर आप लेने जाते हैं, इतने अच्छे कैमरे हैं इसमें, PUBG कमाल की कर सकते हैं और इसके अलावा फ़ोन देखने को भी अच्छा लगता है। तो पाकिस्तान का जो सबसे सस्ता फ़ोन है, अगर मैंने कोई 40,000 की रेंज में फ़ोन लेना होता, अभी स्पॉन्सर
वीडियो तो ये बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं यही वाला फ़ोन लेता क्योंकि बहुत ही कमाल के इधर आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। चिपसेट काफ़ी कमाल का आपको इतनी कम प्राइस में मिल जाता है। तो इन्फिनिक्स 08 वाला फ़ोन अभी पाकिस्तान में आएगा, उससे अच्छा कहीं ज़्यादा ये फ़ोन है। तो ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन इस फ़ोन के बारे में। आपकी क्या राय है इस फ़ोन के बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर अल्लाह हाफिज़।